नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपके पितृ नाराज हैं, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, पितृ दोष काफ़ी ज़्यादा अगर लगा हुआ है, मात्र साल में एक बार पड़ने वाली पितृ अमावस्या तिथि की कथा सुनने मात्र से ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने पितरों का पिंडदान तर्पण नहीं कर पा रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृ अमावस्या की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव में दो भाई रहते थे, एक जोगी और एक भोगी। दो भाई थे, दोनों भाइयों की पत्नी थी जो कि अपने आप में एक धार्मिक कार्यों में विश्वास रखती थीं। एक बार पितृपक्ष की तिथि आई। जब पितृपक्ष की तिथि आई तो जोगी की बड़ी वाली बहू यानी कि भोगी की छोटी वाली पत्नी से बड़ी बहू जिठानी बोली, आज माँ बाबू का दिन है और श्राद्ध करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण देना है। तभी जोगी बोला, यह सब कार्य एक दिखावा है। कोई पितृ पृथ्वी पर नहीं आते हैं, मरने के बाद कोई जीव नहीं आता है। लेकिन वह फिर नहीं मानी। उसने अपनी छोटी भोगी की पत्नी देवरानी से कहा, जो कि उसके यहाँ एक नौकरानी की तरह काम करती थी। वह पैसों में बहुत गरीब थी और उसी के यहाँ काम कर कर अपने बच्चों का पेट भरती थी, घर का लालन पालन वही करती थी। एक दिन जब उसने कहा, पितृपक्ष की तिथि पर आप खाना बनाइए और हमने सारे ब्राह्मणों को बुलाया है, तभी वह खाना बनाती है। लेकिन जोगी की पत्नी अपनी देवरानी से नहीं कहती है और उनको ऐसे ही भूखा जाने देती है। तभी वह पितृगण पृथ्वी पर आते हैं और वह देखते हैं कि सबसे पहले वह अपने मायके वालों को भोजन करा रही थी और ना ही ब्राह्मणों ने खाया था और ना ही पितरों के लिए भोग निकला था। पितर आए और देख कर लौट गए। तभी वहाँ भोगी की पत्नी को पता चला कि माँ बाबूजी का दिन है, तिथि है। उन्होंने उनका श्राद्ध करने के लिए देखा, कुछ भोजन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक आगे की अंगीठी के पास बैठकर गुड़ का भोग लगाया, तर्पण दिया, जल आदि दिया। ऐसा देखकर पितर जब गए, उन्होंने देखा तो वह गुड़ का ही भोग लगाने लगे और लौटने लगे। बोले, तब पितरों ने आपस में बात की कि यदि इसके पास धन होता तो यह कितना सब कुछ भोग प्रसाद हमें लगाती और खिलाती। अगर इसके पास धन नहीं है तो यह गुड़ मात्र से ही हमको भोग लगाती है। तो सोचो, धन होता तो कितना हमारे लिए करती है और ब्राह्मणों को भी पूरी श्रद्धा से खिलाती। तभी पितरों ने आपस में सोचा कि कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया जा सके जिससे यह भी एक अमीर और पैसे वाली हो जाए, जो कि हम सबको पितृ पक्ष में श्राद्ध करे और भोजन आदि का भोग लगाए। तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया तो जो भोगी की पत्नी थी, उसके बच्चे रात में उठे और कुछ खाने को मांगा तो भोगी की पत्नी बोली, आज खाने में कुछ नहीं है, रसोड़ा में जाकर देखो, अगर कुछ शायद मिले। बच्चे वहाँ गए, उन्होंने देखा कि चारों तरफ धन ही धन था। अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी आदि रसोड़ा भरा हुआ था। तब वह बाहर आकर बोले, माँ आज तो बहुत कुछ है रसोड़े में। तब वह देखने गई, देखा तो इतना ज़्यादा था कि पूरी 7 पीढ़ी बैठकर खा सके। तब उसने यह देखा तो अपने पितरों को हाथ जोड़ा और नमस्कार किया, धन्यवाद किया कि आप सभी ने हमारी गरीबी को दूर किया है। हर अमावस्या की तिथि पर हम सभी पितरों का एक साथ तर्पण करेंगे और श्राद्ध पक्ष पर सभी श्राद्ध पक्ष पर पितरों को भोग आदि लगाएंगे और अमावस्या की तिथि आने पर कथा आदि कर कर सुनकर अपने पितरों को तर्पण देकर हवन आदि से भोग लगाएंगे। उसी दिन से यह प्रथा चली आ रही है। पितृ अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी होती है और पितृ दोष दूर होता है, पितृ लोग प्रसन्न होते हैं। तो आपको यह कहानी और कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।